दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 4 द्विघात समीकरण। ठीक है, उसी में जो प्रश्नावली है 4.2, इसका जो क्वेश्चन नंबर है 4, इसको हल करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर के लिए पूछता है, कई बार पूछा है। ठीक है, और एक लाइन का प्रश्न है, देखिए कह रहे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे करें? क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो इसको देखिए, अब हमें तो पता नहीं वो कौन सा दोनों लगातार प्रश्न है। ठीक है, वो संख्या है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे हल। ठीक है, और इसको मान लेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक या फिर क्रमागत, इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं क्रमागत पूर्णांक बराबर में x। ठीक है, उसके बाद से दूसरा धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, ये हमारा हो जाएगा x प्लस में 1, ऐसे माना जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद से क्या करेंगे, फिर क्या कह रहा है कि पूर्णांक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, दोनों हमने मान लिया, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, वर्गों का तो x का स्क्वायर और योग x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना है 365 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर एक ही रह जाएगा, प्लस 2ab तो 2x हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 3, 6 और 5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इधर बुला लाएंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 बार x का स्क्वायर, फिर ये वाला 2x। ठीक, और उसके बाद से इसको जब इधर बुला कर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1 और ये इधर आएगा तो माइनस में 365 बराबर में 0। ठीक, अब इसमें क्या कर देंगे, देखिए इसको घटा देंगे सबसे पहले, तो 2x का स्क्वायर प्लस में 2x और 365 माइनस 1 364 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए दो सब में कॉमन हो जाएगा, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी है। ठीक है, इसमें से 2 कैसे जानेंगे कि है कि नहीं है, तो 2 से इसमें भाग कर दीजिए। ठीक है, तो जब भाग करेंगे तो पहले 2 यहाँ पर कॉमन में ले लेते हैं, तो 2 से जितना कॉमन में लेना होता है उसी से जब इन सभी में भाग करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में 4 है ना, तो 4 को हम 2 से काट सकते हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि 2 क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन लिया जा सकता है। 2 से इसमें भाग करेंगे तो कितना बचेगा, केवल x का स्क्वायर बचेगा। 2 से इसमें भाग करेंगे तो केवल x बचेगा। अब 2 से इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 हासिल बचेगा 16, 2 × 8 = 16, फिर 2 दूना 4 बराबर में 0। ठीक है, अब 2 को इधर भेज दीजिए तो 0 के साथ भाग करेगा और ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा केवल x का स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 182 बराबर में 0, ये चीज़ बच जाएगा। ठीक है, अब सिंपल इसका आपको गुणनखंड निकाल देना है, तो 182 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, जब ना मालूम चले तो 182 कहीं पर रफ में साइड में लिखिएगा और 2 से इसको काट दीजिएगा, तो 2 9 18 और 2 1 2, फिर ये 7 से कटेगा, 7 1 7, 7 3 21, फिर ये आपका 13 1 13। ठीक है, तो 7 दूना 14 और 13 1 13, घटाएं तो 1 आ जाए, तो 7 दूना 14 और ये वाला 13, घटाएंगे तो 1 आएगा, गुणा करेंगे तो 182, तो लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस में ये आपका 14x माइनस में 13x और माइनस में 182 बराबर में 0, कॉमन ले लीजिए। तो पहले इसको ब्रैकेट हटाते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस में ये 14x माइनस में 13x माइनस में 182 बराबर में 0, x कॉमन ले लेते हैं तो x हो जाएगा कॉमन, तो x प्लस में ये आपका 14 और यहाँ से 13 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का ये 13 कॉमन, तो x यहाँ 14 है ना, तो यहाँ पर भी 14 ही जाएगा, ये माइनस है
ठीक है, ब्रैकेट पहले माइनस है तो ये अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर में 0। ये और एक साथ x माइनस का ये 13 और दोनों में से कौन एक, x प्लस में ये आपका 14 बराबर में 0 और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, अब हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर पहला पूर्णांक बताना है ना, तो इसमें से जो माइनस वाला इसी को लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं कि x माइनस का 13 बराबर में 0, तो x बराबर में आपको हो जाएगा 13। ठीक है, तो पहला जो पूर्णांक है हमारा, पहला पूर्णांक ये हमारा क्या है, x। अब दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है ना, x प्लस में 1। अब देखिए x का मान निकला है 13 और x प्लस 1 का मान 13 14, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। ऐसे आपको करना है। ठीक है, आगे इजीली समझ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।